अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और आप सबकी तैयारी वगैरह कैसी चल रही है? मोस्टली स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर हम ऐसे की जो है वो तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, या कौन सी चीज़ें जिस पर सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए, और रीडिंग किस तरह से करना चाहिए, या ओवरऑल इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आते थे कि तैयारी कैसे करें, पढ़ना किस तरह से है, और जो है वो कैब की तैयारी कहाँ से करें, या सबसे पहले हमें स्टार्टिंग अगर पॉइंट है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये मतलब रिपीटेड सवाल होता है बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो जनरल स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं उनके हवाले से भी। तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं, 6-7 स्टेप्स हैं जिनके बारे में आपको गाइड करता जाऊंगा, और आपने इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखना है। तो नंबर वन, अगर हम बात करें, चाहे आप CSS की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप PMS की तैयारी करो, चाहे आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हो, वन पेपर में कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें आपने ऐसे का पेपर देखना होता है और उस पर आपने काम करना होता है। अब नंबर वन पर हमारे पास आ रहा है कि आप जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जियो पॉलिटिक्स की अगर बात की जाए या स्टैटिक इकोनॉमी के हवाले से, तो इनके बारे में 90% बच्चों को नहीं पता कि एक्चुअल उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका एग्जाम्पल, या हम उसको किस तरह से रिलेवेंस के तौर पर लिख सकते हैं, या उनके फैक्ट फिगर्स। या अगर हम ऐसे की बात करें तो ऐसे में हम किस तरह से उसे डिस्कस कर सकते हैं अपने पेपर में, और जो है वो अपने क्वेश्चन में, या इवन जब वन पेपर के MCQs आते हैं तो उसमें भी काफी सारी चीजें जियो पॉलिटिकल के बारे में पूछी जाती हैं कि पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस क्यों है जियो लोकेशन के हवाले से। तो ये भी उसमें लिखा लिखा गया डेफिनेशन पाकिस्तान रिलेवेंस में क्या है, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और चाइना, मिडिल ईस्ट को आपस में कनेक्ट करना चाह रहा है थ्रू टू द अफगानिस्तान, चाइना एंड अरेबियन सी, इंक्रीजिंग स्ट्रेटेजिक वैल्यू। उसमें ग्वादर पोर्ट वगैरह जो है ये पाकिस्तान रिलेवेंस के हवाले से, ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन। इस तरह से और भी काफी सारे हमारे पास हैं। ये कोई 100+ हमने जो है वो निकाले हैं फैक्ट फिगर्स और सॉरी टर्मिनोलॉजी, जिसमें इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी के बारे में काफी दफा पेपर्स में, न्यूज़ पेपर में आपके पास आता है, डिजिटल गवर्नेंस के बारे में। और इस तरह से हमारे पास जो है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, नॉलेज इकोनॉमी क्या है, और नेशनल पावर क्या है, मतलब जितने भी टर्मिनोलॉजीज हैं, अगर आप इनके बारे में आपकी नॉलेज है, इनके बारे में आपको नॉलेज है, और इसकी डेफिनेशन का आपको पता है, और रिलेवेंसी और एग्जाम्पल के हम करंट अफेयर में कैसे यूज कर सकते हैं, ऐसे के पेपर में किस तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इनमें हर एक न्यूज़पेपर में तकरीबन ये टर्मिनोलॉजी लाजमन आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि सर हम जो है वो अखबार किस तरह से पढ़ें, और उसके लिए हमें तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक और अच्छा, एक गोल्डन फार्मूला है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टॉपिक है, अखबार में आया था कि पॉलिसी विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज मेयरली पॉलिटिकल रेथोरिक। अब हमने सबसे पहले इस टॉपिक को अच्छे से रीड आउट करना है, और उसमें से पॉइंट आउट करना है पब्लिक पॉलिसी, गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, और रियल मेयर्स, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन, नॉट पॉलिसी अनाउंसमेंट, ये। और उसकी वजह से इसमें की टर्मिनोलॉजीज क्या है कि भाई पॉलिसी का मतलब क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, पॉलिटिकली रिथोरिक ये क्या है। जब आपको इस सारे का आपको पता लग जाएगा तो आपके आइडिया हो जाएगा कि सेंट्रल इसका आर्गुमेंट है क्या है। ये आ गया सेंट्रल आर्गुमेंट। अब हमें देखना है कि भाई इसकी कोर एनालिटिकल फार्मूला क्या है, कि अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होंगी तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी भी फॉर्मुलेशन होंगी, जब पॉलिसी फॉर्मुलेशन होगी तो उनको लेजिस्लेशन के थ्रू पर लेकर आया जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, फिर उसके बाद मॉनिटरिंग होगा, देन इवोल्यूशन, और देन पब्लिक आउटकम, पब्लिक की रिजल्ट क्या निकली। तो हमारे पास पाकिस्तान में क्या है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन इज द ब्रिज बिटवीन द पॉलिसी एंड रिजल्ट, मतलब पॉलिसी तो बनती है बहुत ज्यादा, लेकिन उस इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा सा गैप है कि पॉलिसी बन गई, अब उसका रिजल्ट रिजल्ट अभी तक हमें
नहीं मिला। अब फिर हमने देखा ना कि भाई गवर्नेंस डायमेंशन में, भाई गवर्नेंस पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल के हवाले से, सोशल, इंटरनेशनल डायमेंशन, और वाया पॉलिसी पे इम्प्लीमेंटेशन। अब जब आप रफ ऐसे करेंगे ना, तो आपने इस तरह से एक चार्ट बनाना है, ठीक है। खास कर मेजर तीन चार्ट बनते हैं: पॉलिटिकली, इकोनॉमिकल और सोशल। अब पॉलिटिकल में गवर्नेंस की बात आ जाती है, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आ जाती है, ठीक है। इकोनॉमी में इकोनॉमी आ जाती है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, लीगल। फिर ये सोशल में आपके पास जो है वो स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें होती हैं, इस तरह के करके पॉइंट्स कितनी है इसी में। जब भी आप अपने ऐसे की तैयारी करेंगे, तो आपने एक चार्ट बनाना है, और इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करके पॉलिटिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज कौन कौन से हैं, ये इस तरह से हमने सारे निकाले। अब एग्जाम्पल, ये मेजर हमारे इस टॉपिक है मसाइल्स पे: ग्लोबल, सिंगापुर, ये इश्यूज है, करप्शन, डिजिटल फ्रेगमेंटेशन, फिर इकोनॉमिक। ये हमने सारी पॉइंट्स निकाली जो हमारे पॉइंट्स में आ रही, फिलहाल हमने आर्टिकल से उठाकर अपने रफ पेज पे लिखना शुरू कर दी। उसके बाद ये आ गया हमारे पास टॉपिक। अब इसका तरीकेकार क्या होगा कि भाई पहले थीसिस स्टेटमेंट, फिर फेल्योर ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी कौन सी है, ये हमने सारी फिलहाल लिख ली। आउटलाइन रफ हमने बनाई, फिर पॉलिटी परफॉर्मेंस, ये हमने सारे आउटलाइन, ये कंक्लूजन। उसके बाद जब आप ये फार्मूला कंप्लीट करते हैं, फिर आपके पास आइडिया आ जाता है कि हमने इसको सीक्वेंस में किस तरह से लिखना है, प्रॉपर इसको कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, इसके लिए हमें कौन सी चीज़ों की सबसे ज्यादा जरूरत है। अब ये तो हमें आइडिया हो जाता है कि क्या करना है, किस तरह से करना है, कौन कौन सी चीज़ों पर हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का पता मिला क्या, इस पर हम काफी सारी एक्सरसाइज भी करते हैं अपनी क्लासेस में, वर्कशॉप के थ्रू। उसके बाद दूसरा मसला होता है वोकेब का। अब हमने ऐसे के लिए एक स्पेशली हमने उसका नाम रखा हुआ है वोकेब बैंक, स्पेशल सीएसपी वोकेब बैंक। अब ये वोकेब जो है भैया आपके पास एक अल्टरनेटिव होगा, हेल्प करेगी अवॉइड रिपीटेड कॉमन वर्ड्स जो हैं, लाइक इश्यूज, प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस, गुड्स, बैड, इंक्रीजिंग, ईटीसी, और इम्प्रूव योर एक्सप्रेशन टू सी पीपल इशू। अब इशू रिपीटेड वर्ड तो हम अपने ऐसे में यूज नहीं करेंगे ना, तो हमने उसके बजाय चैलेंजेस, कंसर्न, डिलीमा, प्रेडिक्ट एंड मैटर। अभी हम किस जगह पर यूज करते हैं, जब कोई टॉपिक गवर्नर या सोशल इशू होगा। और अगर हम एनालिसिस करेंगे, तो उसमें हमने प्रॉब्लम की बजाय इन वर्ड्स को यूज करना है। इम्पोर्टेंट में हमने क्रिवल, वाइटल, जब हम किसी आर्गुमेंट की बात करेंगे। ये तकरीबन हमने कोई 31 पेजेस पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है हर टॉपिक के लिए, इस तरह से करके इसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। अब अगर हम टेक्नोलॉजी का ऐसे का वर्ड आ रहा है, या एआई, तो हम एआई और टेक्नोलॉजी या डेटा या फ्यूचर या सक्सेस के लिए, अगर इस पे कोई ऐसे आता है, तो टेक्नोलॉजी की वजह हम किन किन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं कि हमारी आउटलाइन में रिपीटेशन ना हो, पैराग्राफ में रिपीटेशन ना हो। तो इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। और अगर एआई के बारे में लिखा हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट सिस्टम, मशीन इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, या जनरेट एआई टूल्स वगैरह। या अगर फ्यूचर की बात की जाएगी, तो अगर ग्लोबल के लिए हम कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं: वर्ल्ड वाइड, इंटरनेशनल, क्रॉस बॉर्डर, ट्रांजिशनल, यूनिवर्सल। ये आईआर के टर्म में, पाकिस्तान अफेयर्स में हम लोकल को डोमेस्टिक, ठीक है, नेशनल, रीजनल, और क्रॉस रूरल और इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। टुडे के हवाले से हम ये बाकी बुक यूज कर, विकास के लिए, देयरफॉर के लिए। ये बुकें अगर आपके पास होगी, तो ऑटोमेटिकली आपके एक्सप्रेशन जो है वो बेहतर हो जाएंगे। अब ये जो बुक है हमने ये देखा, अब इसका भी हमें पता लग गया कि इसको हमने इस तरह यूज करना। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाता है डेटा। कि डेटा हमने क्या किया, तकरीबन कोई 16 to 20 सोर्सेस से निकाल कर हमने आर्टिकल्स पढ़कर, मिसाल अगर एक टॉपिक है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इल्यूजन, सही है, ये हमारे पास है, एक टॉपिक आ गया। अब इनके बारे में हमारे पास जितनी भी डेटा आती है, हमने इसे डिटेल आउटलाइन में लिखा हुआ है। जैसे अंडरस्टैंडिंग इसकी क्या है, ये अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या होगी, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म क्या है, इसमें
अब आपको पता चल जाएगा भाई स्ट्रक्चर रिफॉर्म में कौन कौन चीजें आ जाती हैं। टैक्स रिफॉर्म, एनर्जी, पब्लिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट रिफॉर्म, ह्यूमन डेवलपमेंट और हेल्थ स्टेबलाइजेशन, एक्सचेंज, ये सारी चीजें आपके पास पेपर में आपने लिखनी है। और इन चीजों पर आपने जो है वो काम करना है। ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब इस तरह से हमने इसकी डिटेल आउटलाइन लिखी हुई है, देखिए। मतलब इस आउटलाइन, जितनी आउटलाइन लिखी हुई है, इससे आप कम से कम कोई 3 से 4 ऐसे आपके तैयार हो जाएंगे। ये देखो, देन हम आ जाते हैं मेन ऐसे पर। तो आउटलाइंस हमने किस तरह से बनानी है, ये हमने एक बनाया हुआ है इसका टॉपिक के हवाले से। आउटलाइंस के लिए हमें क्या करना होगा। जब हमारे पास ये पहला, हमारे पास फार्मूला क्या था कि हमें कॉन्सेप्ट्स और की टर्मिनोलॉजीज अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पर हमें रीडिंग करनी है। अब रीडिंग हमने कौन कौन सी न्यूज़पेपर पढ़नी है, डॉन आप पढ़ सकते हैं, टर्बाइन्स, डेली टाइम न्यूज़पेपर। अगर कोई बिगनर है और उसे डॉन की समझ ज़्यादा नहीं आती, तो वो डेली टाइम्स पर या ट्रिब्यून्स न्यूज़पेपर पे चले जाए। अगर उनकी अच्छी खासी है तो वो वीकली कम से कम जो है ना वो फॉरेन अफेयर मैगजीन के आर्टिकल्स, फॉरेन पॉलिसी और द डिप्लोमेटिक न्यूज़पेपर, इनके अपने आर्टिकल्स को देखना है। हम भी शेयर करते रहते हैं फेसबुक पेज पर, व्हाट्सअप जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स हैं वहाँ पर गाइडेंस वगैरह का, वहाँ से आपने पढ़ना है। और हमने क्या किया, हमने तकरीबन जैसे हर 2 मंथ के बाद जो मैगजीन आता है, उनके तकरीबन 10-12 आर्टिकल्स की डेटा कलेक्ट करके उनकी समरीज और की आर्ग्यूमेंट्स, एक्सप्रेशन वर्ड्स वगैरह निकालते हैं और उनको प्रॉपर वहां से पढ़कर हम टॉपिक भी बनाते हैं। और साथ साथ हम आपको मल्टीपल सोर्स से काम भी करवाते हैं, ताकि आपके लिए क्या हो जाएंगे, आसानी। अगर ये चीजें आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और आपकी क्या इसमें क्या फायदा होगा कि आपकी सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी और आपको प्रॉपर फायदा भी होगा। फायदा क्या होगा कि आपके आइडिया जनरेट ज्यादा होंगे। एक्सप्रेशन देखो ना, बच्चा लिख तो लेता है, आप बस आप सारे स्टूडेंट लिख लेते हैं, लेकिन मसला क्या आता है कि सर हमारे ना एक्सप्रेशंस नहीं बन रहे हैं, एक्सप्रेशन नहीं बन रहा है, एक्सप्रेशन नहीं बन रहे हैं। अब ये हमारे पास है एक मैगजीन है जुलाई अगस्त वाला, फॉरेन अफेयर्स का। अब इसमें जो कंटेंट हमने निकाला है वो है स्ट्रेटेजिक आर्गुमेंट के हवाले से, सी एस पी एम एस के लिए। ये देखो सेंट्रल थीम क्या है। अब इसमें ये कि भाई हाउ इट इज इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज ऑफ द डिक्लाइन पोस्ट कोल्ड वार अमेरिकी डोमिनेशन, ये उसकी मेन थीम थी इस मैगजीन की। अब आर्टिकल वाइज हमने निकाला। आर्टिकल एक हमारे पास था, ईरान इज अ बिकम अ स्ट्रेटेजिक नॉट मेरली आइडियोलॉजिकल पावर। अब उसके बारे में हमने पहले इस टॉपिक को थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया, ठीक है। और साथ साथ हमने इसमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा डिस्कस किया है। ईरान नाउ क्या यूज कर रहा है, प्रॉक्सी, मिसाइल्स, ड्रोन, साइबर कैपेबिलिटी, डिप्लोमेसी एज अ कम्युनिकेटिव टूल्स उनके बारे से। सीएस में किस तरह का ऐसे टॉपिक आ सकता है कि भाई मिडिल ईस्ट इज अ मूविंग फ्रॉम लैटरल कॉन्फ्लिक्ट टू स्टडी कंपटीशन, ठीक है। और आईआर का क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये मतलब ओवरव्यू हमने दिया हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस आर्टिकल पर। अब ये देखो टर्मिनोलॉजी सबसे ज्यादा यूज की गई थी, स्टडी कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक्स ऑफ एजेंटी, एआई वॉरफेयर, रीजनल वैलेंस, सप्लाई चेन, रेजिलेंस, मिडिल पावर, टेक्नोलॉजिकल। ये देखो, ये इस मैगजीन में सबसे ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज की होगी। और अगर आप अपने न्यूज़पेपर में देखेंगे तो जितने भी न्यूज़पेपर हैं, जुलाई अगस्त, जुलाई का ये जो पूरा मंथ है, इसमें सबसे ज्यादा आपको ये टर्मिनोलॉजीज आपको मिलेंगी। वाह इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इन इश्यूज, इन टॉपिक्स पर इनको जो है वो यूज किया गया है। अब इन सब से टॉपिक कौन से बन सकते हैं इस मैगजीन को पूरा जो आपने एनालाइज किया है, 10 टॉपिक ये बन सकते हैं आपके ऐसे के। तो ये देखें 10 टॉपिक हमारे पास बन गए, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये आईआर के क्वेश्चंस भी आ गए, ठीक है। ये ओवरऑल हमने इसका करेक्ट निकाला, एग्जामिनर क्या चाहता है इस चीज से उनके मुताबिक। ये आ गया पहला टॉपिक, ईरान इज अ बिकम a strategic नॉट merely ideological powerful। ये एग्जीक्यूट समरी आ गई, एग्जाम समरी, ठीक है। और इन्हें ये कोर आर्ग्यूमेंट उसके, फिर इसका हिस्टोरिकल, ईरान का रेवोल्यूशन किस तरह से आया, थोड़ी सी ये बैकग्राउंड नॉलेज आपको मिल जाए ताकि आपका टॉपिक कवर हो जाएगा।
पिलर्स और ये सारे इनकी कोर पॉइंट्स। इससे आपके क्या होंगे, रिटन एक्सप्रेशन, वोकैब, और जो है वो साथ साथ आपके जो है वो आउटलाइन परफेक्ट बन जाएंगी, और मटेरियल भी। और स्टडी टूल्स एआई कौन से हो जो है वो, सॉरी, ईरान यूज कर रहा है। पर्पस थियोरेटिकल, अब इसमें थ्योरी कौन कौन सी ऐड हो रही है आईआर के हवाले से। मेजर केस स्टडीज। अब इससे तो आपको एग्जांपल्स भी आपको इन मटेरियल से मिल जाएगा, ठीक है, एग्जांपल्स भी आपको मिल जाएंगे, रेफरेंस भी मिल जाएंगे, फैक्ट फिगर्स भी आपको मिल जाएंगे, और रेफरेंसेस भी मिल जाएंगे आपको। मतलब ये जो मेजर चीजें होती हैं, हम एक क्वेश्चंस के लिए, हम एक ऐसे के लिए मुख्तलिफ सोर्स से ढूंढते रहते हैं, ये सारी चीजें आपको एक जगह मिलेंगी। हमारी बैच भी ऐसे की स्टार्ट हो रही है, जो कि तकरीबन 6 अगस्त है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अभी से आप अपनी इनरोलमेंट करवाएं और प्रॉपर उससे फायदा उठाएं। ये देखो, ये क्वेश्चन, ठीक है, हमने इसको जनरल अटेम्प्ट किया हुआ, ठीक है, और ये ऐसे भी हमने इसका एक बनाया है, जस्ट फॉर आइडिया के लिए। देखो ये है डियर पूरी एक गेम ऐसे की। अब हमारे पास टॉपिक आ गया है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रीडिफाइन अ ग्लोबल पावर टू मोर देन मिलिट्री स्ट्रेंथिंग। ये हमारा टॉपिक था, जिसको हमने बाद में डिस्कस करना है। ओके गाइस, अपना ख्याल रखिएगा।